तुम्हारा रब सच्चा रब है। वो कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखो ऐसा ही होगा। तुम क्यों बदगुमान हुए फिरते हो? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब वो खुद कहता है कि मैं साथ हूँ, तो तुम क्यों खुद को अकेला महसूस करते हो? सुनो, ये दुनिया के वक्ती रिश्ते सिवाय धोखा के कुछ नहीं है। इसलिए अपने रब पर यकीन रखो, वो सब ठीक कर देगा। तहज्जुद की तौफीक। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया। कहने लगा कि हज़रत, दुआ करें कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमाल की तौफीक अल्लाह तुम्हें खुद ही दे देगा। हमारा जिस्म दुनिया के कामों के लिए रातों को कितनी दफ़ा जगा होगा, हम इन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ज़िंदगी की सारी कमाइयाँ जब मौत से ज़रब खाती हैं तो सिफर रह जाती हैं। इसीलिए जितनी ज़िंदगी है वो मुस्कुरा के गुजारिए। यकीन मानिए आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। याद रखिए कि प्यार भरी मुस्कुराहट अनमोल होती है। ये कशिश का राज है, ये दिलों को जोड़ने वाला मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुस्कुराहट साले सेहत की अलामत है। मुस्कुराहट से मसाइल हल होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो वक्त गुजर गया जब मुस्कुराया करते थे, अब तो परेशानी ही परेशानियां हैं। परेशानियां तो ज़रूर आएंगी, मुस्कुरा कर वेलकम करेंगे तो खुद सुकून में रहेंगे। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए नहीं अता की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, ना शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लिहाजा कभी भी इज्ज़त व इनकिसारी का दामन मत छोड़ें। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आज़ी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहें इसी ज़ात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया। आज़ी अच्छी चीज़ है, मगर कभी कभी अपने हमारी आज़ी का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने लगते हैं। हम दरगुजर करते चले जाते हैं और इनको हमारी दरगुजर की इस कदर आदत हो जाती है कि फिर वो हमें मशीन और रोबोट समझ लेते हैं, जिनके जज्बात और एहसासात नहीं होते। हमारी मरवत को हमारी मजबूरी समझ लेते हैं और हमारी खामोशी को हमारी बेज़बानी। और जब रिश्ता भी खून का हो तो दर्द का एहसास 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। हम जैसे लोग शिकवा भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, मगर दिल का मलाल गहरा होता चला जाता है। ज़बान तलवार नहीं होती, मगर काटने का काम तलवार से ज़्यादा बेहतर अंजाम देती है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वो तनकीद जैसे सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पा लो तो यतीमों पर रहम किया करो। अच्छा ज़रूर बने, मगर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं, और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अपने अच्छे मुस्तकबिल। इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, हज जैसी कोई ज़ियारत नहीं, मदीना जैसा कोई शहर नहीं, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खामोश रहना तब जाने की अलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली, मुंह के बल ही गिरोगे। नेकी कभी मरती नहीं है, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे इंशाअल्लाह। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, फिर अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे, सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे सब पर, आमीन। दुनियावी अकल की दौड़ सिर्फ़ कब्र के गड़े तक है, इसके बाद के अहवाल इसके अदराक में नहीं आ सकते।
وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی ہزار عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔